बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुलबाई कराम, आज हम मौजूद हैं जामिया तालीमुल इस्लाम मामू खंजन की लाइब्रेरी में। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तशरीफ़ लाए। तुलबाई कराम, आज निसाब तालीम का सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई भी निसाब तालीम आज मुआशरे की और ज़माने की मुकम्मल ज़रूरियात को पूरा नहीं करता। माहिरीन तालीम के सामने सबसे बड़ा मसला यह है कि कौन सा ऐसा निज़ाम तालीम हो जो इस मुआशरे के तमाम तकाज़ों को पूरा करे और तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सके। लेकिन ऐसा निसाब तालीम ना कोई जदीद है ना कोई कदीम था कि वो मुआशरे की मुकम्मल ज़रूरियात को पूरा कर सके। मगरिब के दानिश्वरों से लेकर के मशरिक के आलमों तक सब परेशान है कि ऐसा कौन सा निसाब तालीम हो या कौन से तकाजे हैं कि जिन्हें पूरा करके हम एक तालिब इल्म को इस काबिल बना सकते हैं कि वो ज़माने की सारी ज़रूरियात को पूरा कर सके। तुलबाए कराम, इसके हवाले से दो चीज़ें बहुत अहम थी। या तो तुलबा को कुतुब बीनी और किताबों के मुताले का इतना शौक हो जाए कि वो हर तरह की किताब पढ़ के ज़रूरियात को पूरा कर सकें, या दूसरी चीज़ हर फन के माहिरीन को तुलबा के सामने मौका दिया जाए कि वो तुलबा के सामने अपनी जिंदगी के तजर्बात और मुशाहिदात को रखें, जिससे तुलबा के लिए आसानी हो सके। इसी सिलसिले की एक कड़ी आज हम भी आपके सामने एक किताब का तारुफ पेश करना चाह रहे हैं। वो किताब है जो अबुल हसन नदवी रहिमहुल्लाह की उन तकारीर का मजमूआ है जिसे अबुल हसन नदवी रहिमहुल्लाह ने मुख्तलिफ मौके पर नदवतुल उलमा लखनऊ के मदरसे में तुलबा के सामने पेश की। और ये वो तकारीर हैं जिन्हें बाद में तुलबा ने किताबी शक्ल देकर के उसका इकबार रहिमहुल्लाह के एक शेर की बुनियाद पर नाम रखा, पाजा सुरागे जिंदगी, जो किताब आपके सामने है। यह किताब है पाजा सुरागे जिंदगी। इस किताब में अगर आप देखें तो अबुल हसन नदवी रहिमहुल्लाह की वो तमाम स्पीचेस जो उन्होंने नदवतुल उलमा लखनऊ के तुलबा के सामने की, और दो तकारीर वो हैं जो उन्होंने दारुल उलूम देवबंद के तुलबा के सामने रखी। ये किताब पाजा सुरागे जिंदगी 184 पेजेस है इसके, और ये वो किताब है कि जिसके अंदर अगर हम देखें तो एक तालिब इल्म की निगाह किन बुलंद तरीन मकासिद भी होनी चाहिए। अबुल हसन नदवी रहिमहुल्लाह की ये तकारीर वो बताना चाहते हैं कि एक तालिब इल्म की निगाह किन बुलंद तरीन मकासिद भी होनी चाहिए, और इसके अलावा एक तालिब इल्म को सही मानों में कैसे अपनी जिम्मेदारियों को समझ करके लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो जोहरे कमाल हर इंसान के अंदर रखा है, अगर वो उसकी केयर करे, हिफाजत करे, उससे बरूए कार लाए, तो वो बहुत बड़ी बुलंदियों को छू सकता है और बहुत बड़ा इंसान बन सकता है। मगरबियत और लादीनियत का आलमगीर से लाभ जो उमड़ता चला आ रहा है, इस हवाले से एक तालिब इल्म की जिम्मेदारी क्या है और एक तालिब इल्म किस तरह से मेहनत कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, अबुल हसन नदवी रहिमहुल्लाह ने इस किताब में नौजवान को तहरीक देते हुए कहा है, बेटा सिर्फ ख्याली जजीरों में पनाह लेकर के या साहल क्या खामोश तमाशाई बन करके अगर आप ये चाहते हो कि आप सियासतों की आदत में या दीन के अंदर या दीन के एक रहनुमा बन के आप अपने आप को कायम रख सकते हैं, तो ये गलत बात है। बल्कि इसके लिए जिंदा दिली, बड़ा अखलाक, बड़ा किरदार, बड़ी सोच और बहुत बड़े बड़े प्लान और मंसूबों की जरूरत है। और ये वही नौजवान के अंदर होती हैं जो नौजवान अपने सीने में उलूम नबूवत का नूर रखता है, जिसके दिल में हालात को बदलने का अज़म होता है, जिसके पाँव में फातिहीन का एतमाद होता है, और जिसकी आंखों में एक अज़्मो यकीन की रोशनी होती है, जिसकी रगों में उबलता हुआ खून होता है। इसके बगैर कोई नौजवान नहीं जो इस मादियत परस्त और मुल्हदाना सोच रखने वाली इस दुनिया के सामने कुछ कर सके। तुलबाए कराम, और इसके बाद इस किताब से आप ये भी जान पाएंगे कि एक मदरसे की अहमियत क्या है, मदरसे की तालीम क्या है, मदरसे की इस दुनिया के नक्शे में अहमियत क्या है, और एक मदरसे के तालिब इल्म के तकाजे कौन से हैं, एक मदरसे के तालिब इल्म को वो कौन कौन से तकाजे हैं जो पूरा करने चाहिए। अबुल हसन नदवी रहिमहुल्लाह का एक इक्तबास में छोटा सा पेश करता हूँ। वो कहते हैं, मदरसे को मैं दुनिया का सबसे बढ़कर मुस्तहकम और ताकतवर इदारा समझता हूँ, क्योंकि इसका एक सिरा नबूवत मुहम्मदी से मिला है तो दूसरा सिरा खुद इस जिंदगी से मिला है। और इससे बढ़कर वो कहते हैं कि मदरसे को मैं इसलिए सबसे बढ़कर मुस्तहकम और ताकतवर समझता हूँ कि जिंदगी के मसाइल बेशुमार, जिंदगी के तकाजे बेशुमार, जिंदगी की तमन्नाएं बेशुमार, जिंदगी के मसाइल बेशुमार और जिंदगी की परेशानियां बेशुमार, जिंदगी की तमन्नाएं बेशुमार, इन तमाम चीजों को इकट्ठा करें, इसकी दस्तगीरी और इसके हवाले से हमें कोई रहनुमाई देता है तो मदरसा देता है। इसीलिए मदरसे को कभी भी छुट्टी नहीं है। तमाम इदारे, तमाम कॉलेज, तमाम यूनिवर्सिटीज, तमाम इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट और हर शख्स को छुट्टी मिल सकती है, लेकिन एक मदरसे को कभी छुट्टी नहीं मिल सकती। और मदरसे के तालिब इल्म को हर वक्त 24 घंटे और हर लम्हे, हर साथ, हर घड़ी तैयार रहना चाहिए, कब कोई नया फितना उठे और कब इसका मुकाबला किया जाए। अब हम आते हैं थोड़े से इस किताब की फहरिस्त की जानिब। इस किताब में चंदा सी चीजें हैं जिन्हें बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है, वो चंदा सी चीजें आपके सामने रखता हूँ। तुलबाए कराम, सबसे पहली चीज, वो बुनियादी अनासर कौन से हैं कि जिसको लेकर के एक तालिब इल्म कामयाबी की राहों पर गामजन हो सकता है? वो 3 अनासर, इखलास, जज्बा कुर्बानी और जब तक आपके अंदर जोहर जाती नहीं है। ये 3 वो अनासर हैं कि जो एक तालिब इल्म की कामयाबी में बहुत ज्यादा किरदार अदा करते हैं। अगर आपके अंदर ये 3 अनासर नहीं है, अल्लाह की रजा खालिस्तन नहीं है और जोहर जाती नहीं है और आपके अंदर जज्बा कुर्बानी नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए आगे बढ़ना। दूसरी चीज जो इस किताब के अंदर और आपकी तकारीर में सबसे नुमाया थी, वो है मदरसे का मकसद। मदरसे में रह के आपको क्या करना चाहिए, मदरसे में रह कर के आप कर क्या सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमने किन किन मबाहिस को पढ़ना है, मदरसे में रह करके हमने कौन से उसूल सीखने हैं, हमने कैसे आगे बढ़ना है। और तीसरी चीज जो इस किताब में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो है इंसान की जातियात। सिर्फ और सिर्फ असातिज़ा, मदरसा, लाइब्रेरी या ये सब कुछ नहीं होते, बल्कि इंसान की जाती मेहनत भी होती है, इंसान का जाती ताल्लुक भी होता है, और सबसे बड़ी चीज जज्बा खुदा तलबी भी होता है। जब तक इंसान जाती तौर पे मेहनत नहीं करता और फिर शिकवा करता है जमाने का, शिकवा करता है मदरसे का, शिकवा करता है असातिज़ा का, तो वो कभी कामयाब नहीं हो सका। बड़ी बड़ी मिसालें हैं, निजामुल मुल्क की मिसालें हैं, इसके अंदर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की मिसालें हैं, और हमारे सामने इब्ने तैमिया और इमाम गजाली रहमहुल्लाह की मिसालें हैं। मेरे भाई, जाती मेहनत, जाती ताल्लुक और जज्बा खुदा तलबी जब तक आपके अंदर नहीं है, तुलबाए कराम, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। चौथी चीज इस किताब के अंदर, आज नबूवत मुहम्मदी पर इल्हाद, दहरियत और मुल्हिदाना सोच, इन तमाम चीजों के हमले हैं। कोई शाही है जो इसका मुकाबला कर सके? आज मगरबियत और लादीनियत जिस तरह फैल रही है, आज नबूवत मुहम्मदी पर तलवारों के हमले नहीं है, बल्कि बेटा सबसे बड़ी चीज आज नबूवत मुहम्मदी पर हमले हैं, दलीलों के हमले हैं, मादा परस्ती के हमले हैं, कौम परस्ती के हमले हैं। कोई एक शाही ऐसा तालिब इल्म भी तैयार है कि जो उसका मुकाबला कर सके। और 5वीं चीज जो इस किताब के अंदर, पाकीज़ा ज़ौक़ इल्म मुतालिया बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर मुताले का ज़ौक़ नहीं है, मुताले का शौक नहीं है, इंसान हमेशा मुताले से बनता है, कुतुब का मुताले, हर वक्त किताब पढ़ते रहिए। आपका मदरसे में और कोई काम नहीं है सवाए किताब पढ़ने के, सवाए निसाब पढ़ने के। हर वक्त इंसान, एक तालिब इल्म को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा ज़ौक़ रखे, तो कुतुब पढ़ने का ज़ौक़ रखे। वो कहते हैं पकीज़ा ज़ौक़ एक किताब का, पकीज़ा ज़ौक़ मुताले का हर तालिब इल्म के अंदर रच बस जाना चाहिए, उसे हर वक्त किताब पढ़नी चाहिए। और एक जुमला मैं उनका कोट करता हूँ, वो कहते हैं अगर किताब के मुताले में और अगर कुतुब बीनी में और अगर मदरसे में रह के मेहनत करते हुए एक तालिब इल्म की सेहत भी बिगड़ती है, तो उसे सेहत का ख्याल भी नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे मेहनत दर मेहनत करनी चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए। छठी चीज जो इस किताब के अंदर बड़ी नुमाया थी, उलूमे तालिबान उलूमे नबूवत का मुकाम और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। अगर हम अपना मुकाम ही नहीं समझते, आज उन्होंने बहुत ही प्यारा लिखा कि एक तालिब इल्म जो उलूमे नबूवत का तालिब इल्म है, उसका मुकाम क्या है, उसकी शान क्या है, उसका मर्तबा क्या है, उसकी बुलंदी क्या है, उसका शरफ क्या है। मेरे भाई, जब तक आप अपने मुकाम से आगाह नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारियों से आगाह नहीं हो सकते। और वो कहते हैं कि बेटा सबसे पहले अपनी इज्जत खुद कर, अपने मुकाम को समझ, अपने मर्तबे को समझ। जब इंसान अपने मुकाम, अपने मर्तबे को समझता है, फिर वो दूसरों के ऊपर ये गुमान रखे कि दूसरे भी मेरे मुकाम मर्तबे को समझेंगे। जो इंसान अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, दुनिया उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। जो बंदा अपनी इज्जत नहीं करता, उसकी इज्जत लोग भी नहीं करते। मेरे प्यारे तुलबाए कराम, आपको सबसे पहले अपने मुकाम को समझना होगा, क्योंकि जिस उलूमे नबूवत को आप पढ़ रहे हैं, इसका एक सिरा नबूवत मुहम्मदी से मिलता है और एक सिरा आपकी जिंदगी से मिलता है। इसलिए आपको मेहनत करनी, आपको कोशिश करनी है और आपको सही मानों में अपने मुकाम को समझ करके अपनी जिम्मेदारियों से आगाह होना है। और आखिरी चीज जो इस किताब में बड़ी नुमाया थी, असर जदीद के चैलेंज कौन से, उसका जवाब कैसे देना है। आज हमारे तुलबा इसके लिए तैयार नहीं है। ये मेरा फिक्रा, मेरा जुमला बड़े लोगों के लिए बाइस से तकलीफ होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आज हमारे तुलबा असर जदीद के चैलेंज और उसके जवाब के लिए तैयार नहीं। इनका कहना है
کہ وہ طالب علم جو زمانے کی جہالت کو نہیں سمجھتا، وہ عالم دین، وہ طالب علم کبھی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا۔ ایک عالم دین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ زمانے کی جہالت کو سمجھے، اور سب سے بڑی چیز بھی یہی ہے، عصر جدید کا چیلنج اور اس کا جواب ہم نے کیسے دینا ہے۔ میرے بھائی، سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اپنے آپ کو تیار کیجئے، ہر وقت ہر مارکے میں تیار کیجئے، عصر جدید کے چیلنج کو سمجھتے ہوئے اپنی خودی، خودداری، خود شناسی اور حقیقت شناسی اس کو بھی ذرا واضح رکھیے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں گے، اس کتاب کو ضرور دیکھیں گے، اپنے مقام کو سمجھیں گے، عصر جدید کے چیلنج کو سمجھیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملیں گے ایک نئی کتاب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔